आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग मत्ती उसका 2 अध्याय उसका 13 से देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। और तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि यह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से इस बात को कह रखा था कि परमेश्वर ने एक योजना तैयार करके रखी थी। परमेश्वर पहले से जानता था कि हेरोदेस यीशु को मार डालेगा, और इसलिए परमेश्वर ने बचाव की योजना पहले तैयार करके रखी थी। और इसलिए ये भविष्यवाणी भी की गई थी कि वहां पर हेरोदेस किस प्रकार से क्या करेगा, यीशु को ढूंढने के कारण 2 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, वहां पर बैतलहम में मार डालेगा। इसलिए 18 में लिखा, 17 और 18 में लिखा, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में करुणानाद सुनाई दिया और रोना और विलाप करना, और राहेल अपने बालकों के लिए रो रही और शांत होना ना चाहती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। और ये भविष्यवाणी रामा के लिए की गई थी कि किस प्रकार से हेरोदेस बच्चों को क्या करेगा, मार डालेगा। उसी रीति से परमेश्वर ने किस प्रकार से यीशु मसीह के लिए इस बात को कहा था कि वो अपने पुत्र को मिस्र से बुलाएगा। यानी कि परमेश्वर पहले से ही अपने बच्चों के लिए बचाव की योजना को बनाकर रखा है। परमेश्वर अपने चुने हुओं के लिए बचाव की योजना को पहले से तैयार करके रखा है। और परमेश्वर अगर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत हमारे जीवन में आता है तो पहले से ही परमेश्वर हमारे बचाने के लिए एक योजना को बनाकर रखा। और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि कैसे ज्योतिषी आए, हेरोदेस राजा से मिले, और परमेश्वर ने रात में स्वप्न दे करके उनसे बातचीत किया और कहा, वापस राजा के पास मत जाना। और यीशु के दर्शन करने के बाद ये दूसरे रास्ते से अपने रास्ते को बदल लिया। आज परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम यीशु से मिलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के रास्तों को बदलता है। यीशु से मुलाकात होने का अर्थ है हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलती है, और परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, बचाव के लिए रास्ते को बनाता है। परमेश्वर हमारे लिए बचाव के लिए योजना को बनाता है। और यहाँ पर अगर ये ज्योतिषी भी राजा के पास जाते तो निश्चय वो क्या किए जाते, मारे जाते। और यहाँ न सिर्फ इनके लिए परंतु यीशु मसीह के लिए भी इस बात को हिदायत यूसुफ को दिया गया था स्वप्न के द्वारा कि तुम मिस्र देश को चला जा, और ये यीशु को लेकर के मिस्र देश की ओर चले गए। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, परमेश्वर उनके जीवन को क्या करता है, बचाता है। परमेश्वर उसको आने वाले संकटों से बचाता है। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे लूका 21 का 9 में देखेंगे तो वहां लिखा है, ना घबराना, जाति जाति पर क्या होगा, लड़ाई होगा, तुम लड़ाइयों की चर्चा को सुनोगे, और राज्य राज्य पर और भाषा भाषा के कारण कुल कुल में क्या होगा, लड़ाइयां और झगड़े होंगे, लेकिन तुम ना घबराना। मरकुस 13 उसका 7 में भी यही लिखा है, और मत्ती उसका 24 उसका 6 में भी इसी बात को लिखा है कि तुम मत घबराना बोल रहा है। और इसलिए बोल रहा है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बचाव की योजना को बना रखा। और अगर हम लोग मत्ती 24 उसका 6 को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां नूह के जहाज से, नूह के जीवन से एक दृष्टांत को परमेश्वर ने दिया है। उस आने वाले संकट के बाद परमेश्वर ने एक नूह के जीवन से एक बात को रखा, जिस प्रकार से नूह के दिनों में होता आया, लोग खाते पीते रहे, शादी विवाह होता रहा, परंतु जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ गया तब तक जल प्रलय नहीं आया। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए बचाव की योजना को बनाकर रखा। इसलिए बोला, तुम मत घबराना, तुम मत डरना कि ये सब कुछ तो होगा, लोग मेरे नाम के कारण तुमको बैर रखेंगे बोला, लेकिन तुम अपने विश्वास के कारण बोलता है अपने प्राणों को बचाए रखोगे। तुम अपने धीरज के कारण अपने प्राणों को बचाए रखोगे। तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। मेरे नाम के कारण लोग तुमको पंचायतों में, महासभाओं में तुमको सौंपेंगे, लेकिन तुम मत घबराना कि तुमको क्या बोलना है। आत्मा आप ही तुमको क्या करेगा, बोलने के लिए वहां पर बड़ा बोल को देगा।
फिर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम विश्वास के कारण अपने प्राण को समय बचाए रखोगे। सब लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे और तुमको क्या करेंगे, तुमको महासभाओं में, पंचायतों में, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने तुमको सौंपेंगे, लेकिन तुम मत घबराना, तुम अपने विश्वास के कारण अपने प्राणों को बचाए रखोगे बोल रहा है। फिर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे बचाव की योजना पहले से बना करके रखी है, क्योंकि यहाँ पर नूह के जहाज से इस बात को बताया, नूह जब तक जहाज में नहीं चढ़ा था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन जिस टाइम हम लोग देखते हैं नूह जहाज पर चढ़ा, उसी समय से वर्षा, ऐसा भारी वर्षा हुआ और पूरा इतना ज्यादा बाढ़ आया कि लोग क्या हो गए, नाश हो गए और सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने जल प्रलय से नाश कर दिया। और परमेश्वर आज हमें इन वचनों के द्वारा हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्या क्या बचाया, वैसे ही परमेश्वर अपनी संतानों को भी बचाना जानता है। परमेश्वर आपको ख्वाबों के द्वारा हिदायत दे सकता है, जैसे उसने अपने चेलों को कहा कि इसी शहर में रह करके प्रचार करना, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे लोग हैं। और कई बार हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, इसलिए हम संकटों में पड़ते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए सचेत नहीं होते, इसलिए विपदाओं में हम पड़ते हैं। और ये बातें तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे अनुभव को मेरे जीवन में भी लेकर आया। और कुछ समय पहले की बात है जब स्वप्न के द्वारा मुझको हमारे जीवन के एक बड़ी मुसीबत के बारे में परमेश्वर ने अवगत कराया, लेकिन हमने उसको बहुत हल्के में लिया और हमने सोचा क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी भारी कीमत हमने चुकाया। और तब मैंने जाना कि परमेश्वर हमको निर्देश देता है, परमेश्वर हमको बताता है कि कहाँ हमको जाना है और कहाँ हमको नहीं जाना है। और ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे बचाव की योजना को तैयार करके रखा, बशर्ते कि हम भी यूसुफ की तरह तैयार रहे, हम भी नूह की तरह तैयार है। नूह तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने का निर्देश दिया। नूह सचेत था परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, इसलिए वो बचाया गया। यूसुफ तैयार था परमेश्वर की सेवा करने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में क्या क्या खड़ा किया। और इससे पहले कि अकाल आए, परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ को खड़ा करके रखा उन अकाल से बचाने के लिए। इससे पहले कि कनान देश में भारी अकाल आए और लोग मर जाए, लोग खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को तैयार करके रखा था। इससे पहले कि फिरौन राजा उसके लोगों को सताए, प्रताड़ित करे और नाश करे और लोग चिल्लाए, परमेश्वर ने वहां पर मूसा को तैयार करके रखा था उनको उस बंधुआई से छुड़ाने के लिए। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। लेकिन हम क्या नूह की तरह आज तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? अगर तैयार नहीं होंगे तो हम भारी नुकसान में जाएंगे। यूसुफ तैयार था परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, इसलिए वो अपनी पत्नी बोलता है और यीशु को लेकर के वो मिस्र देश को चला गया। ज्योतिष तैयार थे, इसलिए वो मिस्र के भवन में वापस नहीं, वो यहूदिया के राजा के भवन में वापस नहीं गए। हम देखते हैं यूसुफ तैयार था, इसलिए वो मिस्र में प्रधान बना। वो तैयार था, पाप को ना करके वो तैयार था, वो गुनाह को ना अपना करके तैयार था, वो अपने आप को पवित्र जीवन जी करके वो तैयार था। दानियल तैयार था, सिंह की मान में उसको डाला जाएगा, लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने सिंह के उस जबड़े से परमेश्वर ने उसको बचा लिया। सद्रक मेशक अबेदनगो तैयार थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको आग की भट्टी से बचा लिया। आज इसलिए परमेश्वर बोला बचाव की योजना तो तैयार है, परंतु क्या आप तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम यूसुफ के तरह तैयार हैं? क्या हम ज्योतिषियों की तरह तैयार हैं? और परमेश्वर बोल रहा है क्या तुम दानियल की तरह तैयार हो? क्या तुम सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह तैयार हो? क्या तुम मूसा की तरह तैयार हो? क्या तुम यूसुफ की तरह तैयार हो? मैंने तो योजना बना ली, अपने बेटे यीशु मसीह को तुम्हारे लिए भेजूंगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो? वो आएगा, बोल रहा है वो आएगा। इससे पहले कि बोलता है संकट इस पृथ्वी पर आए, भारी भारी विपदाएं परमेश्वर आए, उन महाक्लेशों से बचाने के लिए प्रभु यीशु पहले आएगा। उसके बाद जिस प्रकार से जहाज में चढ़ने के बाद जल प्रलय आया। अब बोलता है ये जो छोटे छोटे तुम बातें देख रहे हो, ये तो बोलते हैं पीड़ाओं का आरंभ है। ये पीड़ाएं नहीं है, बोल रहा है ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। मत्ती में इस प्रकार से लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा।
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे और ये सब पीड़ाओं का आरंभ है, बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस महापीड़ा से हमको बचाने के लिए आएगा और इसलिए बोल रहा है कि नूह जैसे तैयार था वैसे अगर हम तैयार रहेंगे तो हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। इसलिए बोल रहा तुम भरमाए मत जाना कि यीशु मसीह यहाँ है वहां है, बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे मैं ही मसीह हूं बोल करके, तुम उसके पीछे मत हो लेना, बोल रहा है। फिर कोई बोलेगा यीशु मसीह उस जगह में है, यीशु मसीह उस जगह में, तो तुम चले मत जाना, बोल रहा है तुम स्थिर रहना और यीशु मसीह जब आएगा तो वहां बोला तुम कपड़े को छत पे हो तो कपड़े लेने के लिए नीचे मत उतर जाना, खेत में हो तो पीछे लौट करके मत आना, जिस जगह हो उसी जगह सचेत रहना, क्योंकि आप अगर भगदड़ करेंगे तो परमेश्वर जब अपने दूतों के साथ आएगा उस समय छूट जाएंगे। इसलिए जिस जगह आप रहेंगे उसी जगह सचेत रहें, इधर उधर भागे ना बोल करके परमेश्वर बता रहा है। फिर इस बात को भी बता रहा है कि तुम भरमाए मत जाओ कि कोई बोलेगा मैं ही मसीह हूं, मैं ही यीशु मसीह हूं, मैं ही लेने आया हूं, तो उसके पीछे मत चले जाना, क्योंकि यीशु मसीह अपनों को पहचानता है, वो आपको आपके उसी स्थान से आपको क्या करेगा, ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए बचाव की योजना तैयार है, पर क्या तुम तैयार हो? आज परमेश्वर इस बात को अपने लोगों को बताना चाह रहा है। यीशु मसीह बोलते हैं यूसुफ तैयार था, यीशु मसीह इसलिए उस समय हेरोदेस की उस योजना से यीशु मसीह को क्या किया, परमेश्वर ने बचा लिया। यूसुफ तैयार था इसलिए वो क्या क्या मरियम को और यीशु को लेकर मिस्र देश को चला गया और परमेश्वर ने पहले से हमारे बचाव की योजना बना के रखा। हमारे लिए यीशु ने पहले से बता कर रखा कि तुम्हारे कैसे समय आने वाले और उस समय तुमको कैसे तैयारी करना है। लेकिन बचाव की योजना तो तैयार है, अगर हम तैयार नहीं है तो हम नहीं जा सकते। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता जब हम सब मिलकर प्रभु आपके चरणों के तले अपने सिर को झुकाते हैं प्रभु जी और आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमें जीवित रखा प्रभु और एक नया दिन दिया प्रभु। इस नए दिन की हर एक आशीष हर एक भलाई यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आ रही है प्रभु। खुदावन परमेश्वर पिता आज इस वचनों के द्वारा प्रभु जी आप अपने बच्चों को तैयारी का जीवन जीने के लिए बता रहे खुदान। हाँ खुदान, बचाव की योजना हमारे लिए पहले से तैयार कर दी गई है, चाहे आपके बच्चे कैसी मुसीबत में क्यों ना हो खुदान प्रभु जी, उनके लिए आपने योजना तैयार कर दी है प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, आपने जिस बेटे के बारे में कहा परमेश्वर प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आशीष के लिए खुदान मैं नहीं जानती कौन, परंतु पिता आपने उसके लिए कहा खुदान, आपने उसके लिए बचाव की योजना पहले से तैयार करके रखी। खुदावन परमेश्वर मैं नहीं जानती प्रभु जी, परंतु खुदान आपने इस बात को दिखाया प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो पिता ब्राउन कलर के परमेश्वर एक पुलिस के लिबास में खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं नहीं जानती परमेश्वर पिता वो किस पिता परमेश्वर प्रभु जी पोस्ट में प्रभु जी किस बातों में किस कार्य में है प्रभु जी, नहीं जानते खुदान, परंतु खुदावन आपने उसने नाम को बताया प्रभु और आपने कहा आपने उसके लिए बचाव की योजना पहले से तैयार करके रखी। आपने अपने बेटे यीशु मसीह को उसके लिए दिया खुदान, पाप से बचाव के लिए, गुनाहों से बचाव के लिए, अंधकार की शक्तियों से बचाव के लिए आपने पहले से योजना बनाकर अपने इकलौते बेटे यीशु को दिया प्रभु। आज खुदावन परमेश्वर जबकि आपका बेटा यीशु मसीह आएगा, आने वाले संकटों से बचाव की योजना पहले से तैयार करके रखा प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जितने लोग बीमारी में हैं, रोग में हैं, यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए, हर प्रकार का बंधन टूटे खुदावन परमेश्वर। जितने बच्चे शिक्षा को प्राप्त करे पिता, हाँ पिता अच्छे वातावरण में परमेश्वर शिक्षा को प्राप्त करे, हर प्रकार के विरोध से, हर प्रकार के लड़ाई और झगड़े से, हर प्रकार की शैतान की योजनाओं से प्रभु जी आप अपने बच्चों की रक्षा करें खुदावन। जहां है प्रभु जी वहां सकुशलता से वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। आज पिता बच्चों के अंदर अंधकार के कार्य करे प्रभु, ऐसे सारे बंधन टूट नहीं पाए बच्चों के जीवन से पिता। आपके बच्चे शुद्धता पवित्रता से अपने जीवन को जीने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर। आज के दिन के लिए अद्भुत सुरक्षा जो आप अपने बच्चों को दे रहे पिता, अपने पवित्र लहू में एक एक लोगों को ढांप रहे पिता, आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता अद्भुत सुरक्षा में अपने लोगों को रखे पिता, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम केवल और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।